नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम यादव। इस वक्त जाति का जिन लोगों की जान ले रहा है और महाराष्ट्र में एक के बाद एक लोग आत्महत्या कर रहे हैं जाति की वजह से, चौंकाने वाली बात है। लेकिन महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण देने के लिए एक्टिविस्ट मनोज चारांगे पाटिल की भूख हड़ताल शुरू होने के बाद कथित तौर पर इसी मांग को लेकर एक 25 साल के शख्स ने आत्महत्या कर ली, ऐसी खबर आ रही है। द हिंदू अखबार में यह पब्लिश हुआ और पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान कृष्णा कल्याणकर के रूप में हुई है और उनका शव हिंगोली जिले की कलमनुरी तहसील के खेत में बरामद हुआ। उन्होंने एक नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने नौकरियों और शिक्षा में मराठा आरक्षण में तेजी लाने के लिए अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यह खबर पब्लिश की और इसमें लिखा कि इसी दिन 2 और आत्महत्याओं की जानकारी मिली, जिसके बारे में मराठा समुदाय के सदस्यों का यह दावा है कि यह आरक्षण की मांग से जुड़ी हुई आत्महत्याएं हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले 24 अक्टूबर को जालना के एक मराठा कार्यकर्ता सुनील कावले, जिनकी उम्र 45 साल थी, उन्होंने मुंबई में एक फ्लाईओवर फांसी लगाई और जान दे दी। उन्होंने 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि यह समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के चलते ऐसा कदम उन्होंने उठाया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरक्षण की मांग कितनी भयानक होती जा रही है और यह जाति का जिन कितना खतरनाक है। 2016 की शुरुआत में मराठा समुदाय ने महाराष्ट्र में कई आंदोलन किए और इन आंदोलनों की प्रमुख मांगों में से एक ये थी कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठों को आरक्षण दिया गया था। और निरंतर राजनीतिक दबाव के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 2018 पारित किया, जिसमें समुदाय के लिए 16% आरक्षण दिया गया था। और इससे राज्य सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का जो कुल प्रतिशत कोटा जो होता है वो 50% की सीमा से ज्यादा बढ़ गया। जैसा कि 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य किया गया था, उससे ज्यादा बढ़ गया। मराठों को आरक्षण देने वाले कानून की संवैधानिकता का परीक्षण 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किया। 5 मई को कोर्ट ने महाराष्ट्र के कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। और इसके बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में पेश आ रही। अदालत ने सर्वसम्मति से यह माना कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा समुदाय नहीं है और मराठा मामले ने आरक्षण के लिए 50% की सीमा को पार करने के लिए आवश्यक असाधारण परिस्थितियों को जाहिर नहीं किया, प्रदर्शित नहीं किया, जैसा कि इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित किया गया था। हालांकि अदालत ने ऐसी घोषणाएं की भी जिनका असर महाराष्ट्र और मराठा समुदाय से परे होगा। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले इलेक्शन के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मराठा आरक्षण का जो मामला सामने आया, इससे हुआ ये कि इस पूरे मामले में राज्यों की शक्तियां कम हो गई, केंद्र के पास ज्यादा शक्ति आ गई। संविधान संशोधन अधिनियम 2018 की संवैधानिक बाध्यता का ये एक तरीके से परीक्षण था। पीठ के जो 5 न्यायाधीश थे उन्होंने एक तरीके से यह अधिनियम निरस्त कर दिया। इस अधिनियम के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी कहा जाता है, उनकी पहचान करने की शक्ति राज्यों को दी हुई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं। 3-2 के बहुमत से यह माना गया कि 100वें संशोधन ने ओबीसी की पहचान करने की राज्यों की शक्तियों को कम कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ओबीसी की पहचान करने की शक्ति अब विशेष रूप से केंद्र के पास होगी। संशोधन जो हुआ है उसके लिए अदालत ने एक व्याख्या की और इसके परिणाम स्वरूप राज्य विशिष्ट सूचियों के माध्यम से ओबीसी की पहचान करने की राज्यों की ऐतिहासिक और संवैधानिक शक्तियों की कटौती करने की बात सामने आई। यह निर्णय ओबीसी की पहचान करने में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संघीय वितरण को कमजोर करता है, जो कि ओबीसी अधिकारों को सुनिश्चित करने में राज्यों द्वारा निभाई गई प्रगतिशील भूमिका को देखते हुए विशेष रूप से बेहद दुखद है। ये कई समुदायों की ओबीसी स्थिति को भी खतरे में डालता है, जिन्हें राज्यों द्वारा ओबीसी के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन केंद्र द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। तो ये जो 2 घटनाएं सामने आई, एक तरफ
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर हो रही आत्महत्याएं, और दूसरी तरफ ये मान सकते हैं आप कि जो राज्यों की शक्तियां थी किसी भी ओबीसी जाति में या ओबीसी में किसी जाति को शामिल करने या निकालने की, उसको कम करने के संदर्भ, कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इशारा करता है जब ओबीसी आरक्षण, ओबीसी जाति, ओबीसी को हिस्सेदारी, भागीदारी देने की मांग, बात तेजी से उछाली जा रही है, कही जा रही है, और ऐसे में अगर ये मामला निकलकर सामने आता है तो निश्चित तौर पर ये बेहद हैरान करने वाला और चौंकाने वाला मामला होगा। और ऐसे में ये देखना होगा कि अब इसमें जब केंद्र के पास ज्यादा पावर आ गई है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं ओबीसी को ज्यादा हक देने के लिए या किसी जाति को उसमें शामिल करने या हटाने के लिए, तब क्या इस पूरे मामले में केंद्र कोई दखल देता है? क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह की खबरें आ रही हैं दिन ब दिन, वो बेहद विचलित करने वाली है, खासकर आम चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि आम चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और इसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ध्यान में रखकर अपनी प्लॉटिंग कर रही है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप ब्रंट मीडिया देखते रहिए, मुझे इजाजत दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।